अस्सलाम वालेकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के बाद अमन व अमान लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को कौम के इत्तेहाद और सालमियत को चैलेंज करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल आज़ादी होगी, मनोज सिन्हा। कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम, 2 मुसल्लह मिलिटेंट अज़जा हथियार भी बरामद, इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी, फौज। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंद पाक ताल्लुकात पर बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा रुकन बनने के लिए पाकिस्तान का सफर कर रहा हूं, एस जयशंकर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने श्रीनगर में चिनार कोर की कमान संभाली, कहा पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए सिविल इंतजामिया और लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़म। जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम की सरगर्मियों से मुतल्लिक केस की तहकीकात, NIA ने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में 22 मुकामात पर छापे डाले और तलाशियां ली। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाने के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। जो भी पार्टी बीजेपी का साथ देगी वो जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के बाद अमन व अमान लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ रहेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को कौम के इत्तेहाद और सालमियत को चैलेंज करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल आज़ादी होगी की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वादी समेत पूरे जम्मू कश्मीर ने मुल्क के जमहूरियत पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में ये पैगाम गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। एक कौमी न्यूज चैनल के साथ खुसूसी इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के बाद अमन व अमान लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ रहेगा। उन्होंने कहा जहां तक सिक्योरिटी की सूरत हाल का ताल्लुक है, LG इंतजामिया अमन व अमान को देखेगी। सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की यकजहती और सालमियत को चैलेंज करने वाले किसी भी शख्स को मुंह तोड़ जवाब देगी। हाल ही में खत्म हुए असेंबली इंतखाबात को खौफ और तशद्दुद से पाक करार देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में हुए गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 29 अफराद हलाक हुए थे और बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ था। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि इस असेंबली इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने आधी रात को भी गांवों में मुहिम चलाई। सरहद जिला कुपवाड़ा के गोगलदार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की कोशिश के दौरान दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा के गोगलदार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ फौज ने दरअंदाजी की कोशिश के दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया है। जराये ने बताया कि कंट्रोल लाइन के करीब फायरिंग वाक़ा पेश आया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी कमी इलाके की जानिब रवाना की गई और वहां बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जराये ने बताया कि गोगलदार सेक्टर में पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर से 2 अस्करियत पसंदों के एक ग्रुप ने भारतीय हदूद में घुसने की कोशिश की, लेकिन इनकी नकल व हरकत को अलर्ट फौजियों ने फौरी तौर पर देखा, जिन्होंने इन्हें चैलेंज किया, जिसके बाद फायरिंग की गई और फायरिंग वाक़े के दौरान दोनों दरअंदाज मारे गए। जरा ने बताया कि दरअंदाजों की हलाकत के बाद इसके बाकी साथियों को ढूंढ निकालने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन चलाया गया। श्रीनगर में मुकीम दिफाई तर्जुमान ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि कुपवाड़ा के गोगलदार सेक्टर में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असला व गोला बारूद जब्त कर लिया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ताल्लुकात पर बात करने के लिए इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनका ये दौरा कसीरुल जहद प्रोग्राम के बारे में है, जो कि SCO सरबराही इजलास 2024 है।
वजीर ने कहा कि वो सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम का एक अच्छा रुकन बनने के लिए पाकिस्तान का सफर कर रहे हैं। आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस के जेर एहतमाम गवर्नेंस सरदार पटेल पर लेक्चर देते हुए जयशंकर ने कहा कि हाँ, मैं इस महीने के वस्त में पाकिस्तान जाने वाला हूँ और यह एससीओ के सरबराहान हुकूमत की मीटिंग के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं तवक्को करता हूँ कि मीडिया में इसकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी क्योंकि ताल्लुकात की नौयत ऐसी है और मुझे लगता है कि हम इससे निपट लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वहाँ एक कसीरुल जहद तकरीब के लिए होगा। मेरा मतलब है कि मैं वहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करने नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ एससीओ का एक अच्छा रुकन बनने जा रहा हूँ। करीब 16 माह तक श्रीनगर में मुकीम फौज के 15वीं कोर चिनार कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के बतौर खिदमात अंजाम देने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय के बाद लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने श्रीनगर में चिनार कोर की कमान संभाली। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने कश्मीर के लोगों को पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए सिविल इंतजामिया और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा करते हुए अवाम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने माशरे के अरकान पर जोर दिया कि वो मिलिटेंसी से पैदा होने वाले चैलेंजों पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर काम करे। कमान संभालने के बाद उन्होंने बादामी बाग छावनी में चिनारवार मेमोरियल पर गलहाई अकीदत पेश किए, कौम के लिए बहादुरों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कमान संभालने पर लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव ने कश्मीर के लोगों को पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए सिविल इंतजामिया और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा करते हुए कश्मीर के लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की। कौमी तहकीकात एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर समेत 22 मकामात पर शनिचरवार को छापामार कार्रवाई अंजाम दी। जराये से मालूम हुआ है कि एनआईए के एहलकारों ने पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र समेत 5 रियासतों में छापे मारे। उन्होंने तकरीबन 22 मकामात पर छापे मारे। एनआईए ने छापे के बाद 4 मुश्तबा लोगों को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के जालना जिले से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि एक शख्स को छत्रपति संभाजी नगर और एक शख्स को मालेगांव से हिरासत में लिया गया। इन चारों मुश्तबा अफराद से पूछगछ की जा रही है। जराये के मुताबिक इन चारों का ताल्लुक मिलिटेंट तंजीम जैश ए मोहम्मद से है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में भी छापा मारा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के साथ साथ दारुल हुकूमत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसाम में एनआईए की छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाने के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो भी पार्टी बीजेपी का साथ देगी वो जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी। इसी दौरान उन्होंने 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वजीर खारजा जयशंकर की शिरकत के ऐलान का खैर मकदम किया है। अपनी रिहाइशगाह पर जराये इब्लाग के नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की तरफ से वजीर खारजा के पाकिस्तान दौरे का ऐलान एक खुशाइन बात है और उम्मीद है कि वहां हर एक मसले पर बात होगी, खुसूसन दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और इक्तिसादी व माशी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह दौरा दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को नया रुख देंगे और दोनों ममालिक सूझबूझ का मुजाहरा करके एक दोस्ताना माहौल तैयार करने की सिमत में काम करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई वसूख के साथ नहीं कह सकता कि सरबराही इजलास में क्या होगा, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनियां खत्म हो जाए और बेहतर ताल्लुकात परवां चढ़ जाए। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।